बजरंगबली महाराज की जय। वर्णनामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम वात जातम नमामि। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक हम सबके प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल अजी बारंबार मना गुण गावों सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य के बाद कि आज प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन जयंती जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में आपके पावन ग्राम बागबाहरा, पावन नगर बागबाहरा के तत्वावधान में आप समस्त वरिष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, चिंतनशील वर्ग और नगर के समस्त संत जन आप जतेक के भरसक सहयोग से विगत वर्षों से यह कार्यक्रम श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। निसंदेह आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हो, साधुवाद के पात्र हो। और जैन ऐसन आयोजन के लिए प्रेरक के काम करने वाला आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे गुरुजन आदरणीय श्रद्धेय श्री किरण छत्रिक जी गुरुजी और हमारे श्रद्धेय गुरुदेव श्री गौतम चंद जैन जी और साथ ही हमारे श्रद्धेय गुरुजी श्री चिंताराम सेन जी, जे मन प्रेरक के रूप में यहाँ विगत वर्षों से आपके पावन नगर में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के यह पावन जयंती के लिए आप सब ल प्रेरित करते हैं। तो गुरु जी मन के यह अथक प्रयास और आप समस्त नगर वासी मन के अहम भूमिका, आप सबके अपार सहयोग के फलस्वरूप यह भव्य आयोजन मूर्त रूप लेते। निसंदेह ऐसन आयोजन के लिए आप जतेक जुड़े हुए, ये कार्यक्रम से जुड़े हुए सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करने वाला आप जतेक संत जन, पदाधिकारीगण, गुरु जी और मातृशक्ति, ग्राम के नौजवान युवा साथी और प्रबुद्ध वर्ग, वरिष्ठ वर्ग, आप जतेक के श्री चरण कमल में यह दया निधि महिला मानस मंडली जोवा कला की ओर से सादर प्रणाम है।
आज के मिले हुए प्रदत्त समयानुसार आपके बीच में पूर्व आवंटित प्रसंग अनुसार आपके बीच में कुछ कथा के फल स्वरूप वाणी पवित्र करे के प्रयास यत्किंचित प्रयास आपके बीच में करूं। निसंदेह यह पावन ग्रंथ श्रीमद् गोस्वामी द्वारा रचित रामचरित मानस, जैन तुलसीदास जी महाराज यह मानस ला 7 कांड में विभक्त करके सोपान के रूप में यह पावन ग्रंथ ला रचना करे है। और ये रचना करे के फल स्वरूप वो स्वयं ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व ला जैन जोड़ करके रखे है। तो ये है रामचरित मानस। एकर पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कदाचित ये दैन्यता है कि वो तो अपन आप ला सुनाए के प्रयास करे रही से स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा के हरीश तुलसीदास जी महाराज, लेकिन वो स्वयं के सुनाए के कथा आज हमार जन सामान्य के लिए कतेक उपयोगी और कतेक महत्व के बात हो गए है। कदाचित ये बात ला आप सब ला बताए की जरूरत नहीं है। आज प्रत्येक उत्सव में प्रत्येक कार्यक्रम में मानस के आयोजन यदा कदा जहां कहीं भी आप देख सकते हो मानस के आयोजन होवा थे। निसंदेह आओ जैन आयोजन में आप और हम सब जुड़े हुए हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के आधार पर हम सब मिले हुए प्रसंग के अनुसार भाव पुष्प आपके बीच में रखे प्रयास करूं। कदाचित त्रुटि संभव है, त्रुटि के लिए क्षमा याचना आप समस्त के श्री चरण कमल में करता हूं। और चूंकि भगवान के कथा तुलसीदास जी महाराज की कि राम अनंत अमन अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरज न मानिहि जिनके विमल विचार लेकर के यदि भगवान के कथा ला श्रवण पान करे जाए तो निश्चित ही भगवान के अधिकारी हो सकते है। तुलसीदास जी महाराज घोषणा करते हैं और कि भगवान तो अथाह है, अमित है, ओकर गुण ओकर कथा अथाह है। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम्हें सुनायो सोई। जैसन कि आपके बीच में यदि बैठ गए हैं जरूर, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि आप से ज्यादा हम कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं या कोई ज्यादा बात ल जानते हैं तेल बताबो, ऐसा कदाचित ये भाव नहीं है। संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम्हें सुनायो सोई। संत के मन के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से आपके बीच में रही करके जो बात ला सीखे हो सुने हो वही बात ला शब्दशः रखे प्रयास करूं। त्रुटि फिर भी संभव है। आओ भाव पुष्प निवेदन करत आप जतेक के श्री चरण कमल में यह हृदय से नमन करत आओ ये प्रस्तुत प्रसंग में चले प्रयास करथन। जैन प्रसंग ला आपके बीच में मोला बांटा में मिले हुए हैं। गुरुदेव जी महाराज तो उच्चारित कर ही चुके हैं। मानस के प्रथम सोपान बाल कांड के दोहा क्रमांक 16 के 10वें नंबर की जो चौपाई है वो में आप मोला भाव रखना है। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। ये पावन पंक्ति के माध्यम से आपके बीच में भाव पुष्प रखना है। अवन मैं आप सब मानस से जोड़े प्रयास करो। गोसाई जी महाराज चूंकि रचना करे के पूर्व कथा लिखे के पूर्व तुलसीदास जी महाराज प्रत्येक की वंदना करे है। गुरु वंदना, संत वंदना, ब्राह्मण वंदना, भूमि वंदना, संत वंदना, खल यहाँ तक के खल वंदना, चराचर की वंदना, पूरा समस्त की वंदना और मानस के जते पात्र है ये सब की वंदना तुलसीदास जी महाराज करे हैं। अब वही क्रम में आप और हम सब चले बर जावत हैं। जी हाँ, तुलसीदास जी महाराज महावीर के वंदना कौन रूप में करिस, कैसे भाव लेकर के लिखिन, ये पंक्ति लेकर के आधार मानबो। आओ महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। तुलसीदास जी महाराज जब वंदना क्रम में आइन महावीर जी के जब हनुमान जी महाराज के वंदना करना चाहिए तब लिखिन कि महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना की। अच्छा,
ये शब्द ला हमन जरा गौर करन। महावीर, कदाचित महावीर कहेले हमर ध्यान एकाएक बिना बताए सीधा सीधा हनुमान जी की ओर हमर मन के ध्यान जाते। और आप ला व्यवहार में यदि महसूस करे बर यदि एल हम समझन ता आज भी भारतवर्ष में यदि कोई व्यक्ति अपन जान ला जोखिम में रख करके कोई विशिष्ट कार्य ला संपन्न करथे, संपादित करथे, ओला आज भी भारत सरकार हा परमवीर चक्र से सम्मानित करथे, परमवीर चक्र से सम्मानित करथे। यदि वो व्यक्ति अपन जान ला जोखिम में डाल के यदि प्राण के आहुति कर दिस, बलिदान कर दिस, तो भी वोकर परिवार ला वोकर नाम से परमवीर चक्र से सम्मानित करे जाते हैं। आओ हनुमान जी महाराज के संबंध में तुलसीदास जी महाराज का संकेत करना चाहते कि महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना किहिस। मतलब मैं हनुमान जी महाराज के वंदना करत हूं जेकर गुण ला, जेकर यश ला भगवान राम स्वयं बखान करते। ये पंक्ति के सरल अर्थ है। आओ जेन बात ला हमन ला गौर करना है, ये बात दरअसल महावीर जेन शब्द हमन ला चुभा से कहना चाहिए या जेकर और हमर ध्यान जावत है वंदना क्रम की ओर आप सब ला ले जाना चाहूं। हनुमान जी महाराज के कदाचित मानस में 3 बार उल्लेख मिलते ऐसन सुने हन और देखे भी हन। मानस में लिखा है वंदे वाणी विनायक, वंदे वाणी विनायक ओकर की, और नीचे में कविश्वर कपीश्वरों के हैं। ये करा जब हनुमान जी महाराज के मंगलाचरण में जब ये करीस वंदना करीस तो कविश्वर कपीश्वरों प्रथम बार मंगलाचरण में वंदना करीस, और द्वितीय बार ये पंक्ति जे पंक्ति ऊपर हम सब निवेदन करत हो कि महावीर बिनवऊ हनुमाना 2 बार, तीसरी बार एकर जस्ट बाद के जिन पंक्ति है प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। यहाँ मतलब ये है कि हनुमान जी महाराज के गोसाई जी महाराज 3 बार वंदना करीन, कविश्वर कपीश्वर और द्वितीय बार महावीर बिनवऊ हनुमाना और तृतीय बार प्रणवऊ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। अच्छा, आओ विचार करन अन्य पात्र मन के जब वंदना करना चाहिए तो वंदना प्रसंग में तुलसीदास जी महाराज लिखिन जब अवधपुरी की वंदना करना चाहिन तो एक विशेषता देते कि पहली नाव ला धरते तेकर बाद विशेषता बताते। आप विचार कर लो कि यहाँ लिखिन तुलसीदास जी महाराज बंदम अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष न सावनी। वो अवधपुरी में वंदना करत हो जिहाँ सरयू नदी है कलयुग रूपी पाप लहरने वाली नदी है प्रवाहित होवत है। ये वंदना मतलब पहली अवधपुरी नाम लेवत है तेकर बाद विशेषता बतावत है। और आगे चलन और देखथन बंदाओं कौशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। जेकर कीर्ति है कैसन है कि तो पूरा संसार में विश्वविख्यात है कि तकाकर कौशल्या जी के कौशल्यक नाम धरिस बंदौ कौशल्या दिशि प्राची। एक बंदौ कौशल्या नाम लेवत है पहले और बाद विशेषता बतावत है। और आगे देखन दशरथ जी महाराज के जब वंदना करिन तो बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण एव परिहव। मैं वो कर वंदना करत हूँ दशरथ जी महाराज के वंदना करत हूँ जेन हाँ तिनका के समान राम के वियोग में अपन प्राण ला त्याग दीस। ये करा और आगे चल के देखन तुलसीदास जी महाराज के लेखनी की कि प्रणवा प्रथम भरत के चरना जासु ने मुरत जाई न वरना लुबुध मधुप इव तजई न पासु राम चरण पंकज मन जासु। जेकर मन जेकर
हमेशा मन है भगवान के चरण कमल में लगे हुए है। मैं वो भरत जी के वंदना करना चाहता हूँ कि भरत के वंदना करीस तो प्रणमाओ प्रथम भरत के चरना। भगवान तुलसीदास जी महाराज भरत के चरण के वंदना करी, तब ओकर बाद विशेष स्थल बताइस। और आगे चलन लक्ष्मण जी के संबंध में वंदना करीन, तब वहां लिखिन कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी महाराज के वंदना करी, तब यहाँ लिखिन कि मैं लक्ष्मण जी के पद के वंदना करत हूँ, जेकर गुण कैसे ही कहिस तो शीतल सुभग भगत सुखदाता, जे है शीतल है और भगत मल्ला सुख देने वाला है। अर्थात मैं जतेक बात ला आपके बीच में रखत हूँ, कदाचित तुलसीदास जी महाराज ये क्रम के पालन करे है कि पहली नाम लीन ओकर बाद विशेष स्थल बतावत है। शत्रुघ्न जी के भी वही क्रम के पालन करिस, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी के नाम ली तेकर बाद ओकर विशेषता बताइस कि सूर सुशील भरत अनुगामी, जिन भरत जी के अनुगमन करने वाला है और जेकर देखेल शत्रु मन कांप थे, ये शत्रुघ्न जी के स्मरण करनी। लेकिन जस्ट नीचे में तुलसीदास जी महाराज जब हनुमान जी के वंदना करना चाहिए तो ये क्रम के पालन नहीं करना चाहिए तुलसीदास जी महाराज। काय कि वहां पर महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना की। अब एक पहली विशेषता राग दिस महावीर बिनमऊ हनुमाना, हनुमाना नाम बाद में आवत है और महावीर ला पहली कहा थे। वो हनुमान जी के मैं वंदना करना चाहत हूँ जेन हा महावीर है। अब देखो महावीर है मतलब वीर घलो हो ही, महावीर जब हनुमान जी ला कहा थे मतलब वीर घलो हो ही, तब तो महावीर कहे जाते और महावीर के रूप में संबोधित करत है तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी ला महावीर बिनमऊ हनुमाना। और अतके कही कि नहीं मन माढ़ी तुलसीदास जी महाराज के काय लिखिन कि राम जासु जस आप बखाना की, भगवान है जेकर गुणगान स्वयं करते, ये हनुमान जी के मैं वंदना करत हूँ कि। तो कहे कि तात्पर्य में ये कहना चाहता हूँ, यदि तुलसीदास जी महाराज वंदना क्रम में ये पंक्ति मल्ल यदि लिखे प्रयास करें हैं तो सबके बीच में वो क्रम के पालन करीस, पहली नाम लिखी तब विशेषता बताइस। लेकिन हनुमान जी महाराज के जब पारी ऐस वंदना करे के तब वहां पहली विशेषता बतावत है, तब फिर ओकर नाम ला धरत है। तो इस प्रकार से वंदना तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के करत है। आओ महावीर के संबंध में मानस में तुलसीदास जी के अनुसार हम का अर्थ ग्रहण कर सकथन, का भाव और ले सकथन, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से एक भजन के पश्चात आपके बीच में पुनः चर्चा करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।